लेकिन जब आप विक्स को समझ जाएँगे तो आप वर्डप्रेस पे भी काम कर सकते हैं, किसी और मीडियम पर भी जाकर काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक्स आ चुकी होंगी। अब हाँ यार, सर्विसेज़ अच्छी तरह देखो कितने लोगों ने रिव्यूज़ दिया, अच्छी-अच्छी कंपनीज़ ने दिया है सर्विसेज़ में या लोगों ने दिया हुआ है, तो आप कहने का मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ और आज हम जो सेशन कर रहे हैं वो वेबसाइट डेवलपमेंट का है। उसमें हम आज थ्योरेटिकल बात करेंगे और जो थ्योरेटिकल बात में हम ये पहले सबसे पहले ये बात समझेंगे कि हाई कन्वर्टिंग होम पेज क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्या है? उसकी टाइप्स कितनी हैं होम पेज की? रोल ऑफ होम पेज क्या है? और उसमें क्या-क्या होम पेज बनाने के लिए क्या-क्या एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है? देखें, होम पेज वेबसाइट अगर ले लें या विक्स के टूल्स क्या हैं? विक्स वर्डप्रेस में थोड़ा-सा डिफ़रेंस है, लेकिन जब आप विक्स को समझ जाएँगे तो आप वर्डप्रेस पे भी काम कर सकते हैं, किसी और मीडियम पर भी जाकर काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक्स आ चुकी होंगी। अब वेबसाइट का पर्पस क्या होता है? वेबसाइट एक किस्म की नुमाइंदगी करती है, एक किस्म की रिप्रेजेंटेशन करती है आपके बिज़नेस की, आपकी सर्विसेज़ की। अमूमन ग्राफ़िक वाले या डेवलपर्स हैं वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो टेम्पलेट तो बहुत अच्छा यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसकी टेक्निकैलिटी ना होने मालूमात ना होने की वजह से उसके अंदर वो रिज़ल्ट नहीं आता जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और वेबसाइट का ये फ़ायदा होता है कि हम डिफरेंट टाइप का ट्रैफ़िक मुख्तलिफ सोशल मीडिया से वहाँ पर लैंड करवा सकते हैं और वो एक किस्म की हमारी पूरी दुकान है, हमारा पूरा दफ़्तर है, उसके अंदर हमारा पूरा शोरूम मौजूद है जिसमें हम हमारा जो व्यूअर है, जो जिसको हम एक्सपेक्टिंग कस्टमर समझ रहे हैं, वो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। अम अमूमन अमूमन अक्सर होता है कि ये 85% तक इस तो क्या वजह है कि वेबसाइट पर ट्रैफ़िक नहीं लेकर आ पाते? उसकी वजह ये है कि होम पेज। अच्छा, मैं इसमें एक थोड़ी-सी मिसाल दे देता हूँ आपको होम पेज होता क्या है? मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि होम पेज क्या है। एक हम सरसरी सी मिसाल ले लेते हैं कि कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स। कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स इन लाहौर। ये रैंडमली हम देख रहे हैं और इसी तरह मैं आपको अपनी वेबसाइट भी बता देता हूँ। अच्छा, ये जो होम पेज होता है ना, चले हम किसी किसी की वेबसाइट को क्रिटिसाइज़ नहीं करते। हम अपनी ही वेबसाइट खोलते हैं और उससे ही बहुत आसान सी मिसालें लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ख़ैर, होम पेज क्या होता है? होम पेज जब एक व्यूअर किसी होम पेज पर आता है ना, तो उसके लिए बहुत एक आसान मैसेज होना चाहिए, उसको वो आए और वो फ़ौरन एंगेज हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर हम अपना होम पेज लेते हैं, तो ये देखें होम पेज है। ये टैब है, ये इसको हम कहते हैं कि एक हमारा होता है कि ऊपर भी देते हैं और नीचे भी देते हैं। इसको हम कहते हैं हेडर। हेडर में भी देते हैं और फुटर में भी देते हैं। हेडर तो ये हो गया, ये हेडर कहलाता है। इसमें हम और साथ ही हम होम पेज की टैब अपने फुटर में भी देते हैं। ये हमारा फुटर है, यानी पैरों वाला हिस्सा और वो सर वाला हिस्सा। हेडर सर वाला हिस्सा, फुटर पैरों वाला हिस्सा, बॉटम, अपर जो भी कह लें।
अच्छा, अब होम पेज क्या है? इसकी मिसाल ऐसे है, आप किसी बैंक में जाते हैं, तो एक मैनेजर होता है जो आपके मेन एंट्रेंस पर मौजूद होता है। आप उसको अपने इंक्वायरी बताते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, कैश डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, विथड्रॉल करना चाह रहे हैं, या कोई पे ऑर्डर बनवाना चाह रहे हैं, मैनेजर से मिलना चाह रहे हैं, कस्टमर रिलेशन वालों से मिलना चाह रहे हैं, तो वो आपको गाइड करता है। तो सेम सेम समझिए, बहुत आसान फॉर्मूला है कि होम पेज का भी किरदार वो है कि वो एक किस्म का फ्रंट डेस्क का काम कर रहा है। अब जो आया है, अब उसको पत अब वो कह रहा है कि अगर मैं एक्टिविटीज़ देखना चाह रहा हूँ, तो उसको एक्टिविटीज़ भी पता लग रही हैं। होम पेज पर हम बहुत सारा मैटर डालते हैं कि हम, जैसे अगर हम अपनी सर्विसेज़ को ले लें अब, कि हमारा एरिया ऑफ फ़ोकस क्या है, हमारा हम क्या करते हैं, और हमारे और विज़न क्या है, मिशंस क्या हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स क्या हैं, हम क्या कुछ कर रहे हैं। तो वो सारा कुछ होता है कि वो यहाँ से वो लर्न मोर, वहाँ से वो ड्राइव कर जाता है, उस पेज पर लैंड कर जाता है जहाँ हम चाहते हैं। और अगर वो साथ-साथ देखें, हमने ये इस होम पेज पर इतनी तफ़सील दी हुई है कि हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, इसमें अभी मज़ीद तफ़सीलात की ज़रूरत है। बेशक हमने इसको और भी जगहों पर दिया हुआ है इनसे रिलेटेड पेजेस पर, लेकिन होम पेज पर हम इसलिए देते हैं कि उसको भरपूर एक तारुफ हमारा मिल जाए, और वो जहाँ जाना चाहता है वो जाके वो देख ले, और वो वहाँ से वो एक्ट कर ले। सेम लाइक अगर आप कोई प्रोडक्ट का पेज बना रहे हैं, तो उसपे आप अपनी अपनी छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन डालें। छोटी इन्फॉर्मेशन से मुराद है कि मिसाल के तौर पे आप अपैरल बिज़नेस कर रहे हैं। उसमें आपके ख़वातीन के भी अपैरल है, बच्चों के भी हैं, मर्दों के भी है, तो आप यहाँ पर उसका एक इंट्रोडक्शन डालेंगे, फीमेल्स फिट्स वग़ैरह, और वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएँगे, वो वहाँ से जाकर वो देख लेगा, और उसमें फिर आगे जाकर कैटेगरीज़ वो देख लेगा। आप उसमें अंदर एक अगर समझे कि वूवन गारमेंट है, निटेड गारमेंट है, लेदर गारमेंट है, मर्दों का, औरतों का, सबका एक छोटा-सा डिस्क्रिप्शन यहाँ मौजूद होना चाहिए, और वो वहाँ से ट्रैवल कर जाएगा। बेशक बेशक यहाँ से भी चीज़ें कैटेगराइज़्ड हुई हुई हैं, यहाँ से भी चीज़ें कैटेगराइज़्ड हुई हुई हैं। लेकिन होम पेज पर अलहदा से भी आपने अपनी कोई अलहदा से कोई समझे कोई प्रमोशन लेकर आ रहे हैं, कोई अलग से चीज़ ला रहे हैं, तो वो उसमें आपने उसको गाइड करना है, उसको बताना है। होम पेज वक़्त के साथ-साथ अपडेट होता रहता है, वेबसाइट अपडेट होती ही होती है। ये नहीं कि एक वेबसाइट बना ली तो साल, 2 साल तक आपने वही चला रहे हैं, या 6 महीने तक चला रहे हैं। अगर आपकी एक्टिविटी, आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि नए प्रोडक्ट्स आपके हर हफ्ते आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं, तो उसको आप ऐड कर रहे हो उसके अंदर, तो लाज़मी बात है होम पेज भी उसी हिसाब से अपडेट हो रहा है। वो पेज जो लैंडिंग पेज कहलाएगा वो भी अपडेट हो रहा है, लेकिन होम पेज भी अपडेट हो रहा है। सम टाइम हम, जैसे हमने कहा कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अब जो आया वो लैंड करेगा ही होम पेज पर सीधा डायरेक्ट। तो होम पेज पर अब आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज के हवाले से भी आप इस तरह, जिस तरह हमने डाला फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये सब सिखाना है, किस तरह डाल सकते हैं, उनके जवाबात आपको यहाँ मिल जाएँगे। ये सब चीज़ें इसमें हम इंशाल्लाह इसको सीखेंगे। तो सेम इसी तरह ये होम पेज मैटर करता है। अब हम आते हैं अपनी प्रेज़ेंटेशन के ऊपर। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि हाई कन्वर्टिंग होम पेज, अगर उस पर पूरा मवाद मौजूद होगा, तो आपका व्यूअर कस्टमर कन्वर्ट होने में, कस्टमर की तरफ कन्वर्जन होने में आसानी होगी। तो वो मुतासिर होगा, उसको सब चीज़ें मिल रही है, ना कि उसको ढूँढना पड़ रहा है। वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। हमेशा एक चीज़ समझें कि जब तक आपका अच्छा हाई कन्वर्टिंग होम पेज नहीं होगा, तो जो मोमेंट ऑफ ट्रस्ट है, वो ज़ीरो होगा। और जैसे ही आपका होम पेज पर आप के प्रोडक्ट पेज से कनेक्टिविटी हो गई है उसकी, उसमें मुख्तलिफ आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज से कनेक्टिविटी हो गई है, तो फिर वो फर्स्ट मोमेंट ऑफ ट्रस्ट कहलाएगा, कि वो कहेगा हाँ यार, यार मैं तो पैंट लेने आया था, तो शर्ट भी है, जैकेट भी है, लेदर की भी है, और सर्दियों की भी है, गर्मियों की भी है, तो ये मोमेंट ऑफ ट्रस्ट है यार, वैरायटी पूरी है इसके पास। बजाय उसको
सर्च आउट करना पड़ रहा है, उसको सामने होम पेज पे चीजें नजर आ रही हैं और वो वहां पर लैंड कर रहा है और वो देख रहा है, तो वो ऐड टू कार्ट कर लेगा इजीली। तो हमेशा होम पेज में आपने जीरो मोमेंट ऑफ ट्रस्ट से फर्स्ट मोमेंट ऑफ ट्रस्ट में जाना है। फिर जैसे मैंने बात की कि फिर सेकंड ऑफ मोमेंट ट्रस्ट कहाँ से बनता है? आप का मतलब एक एक्सपीरियंस हो जाता है अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, अपनी सर्विसेज के हवाले से, आप मजीद उसमें एक्टिविटी ऐड कर देते हैं। जस्ट लाइक हमने हमने अपनी एक्टिविटीज ऐड की है, मिसाल का एम्पावर योर डिजिटल जर्नी, ठीक है, ये हमारी एक्टिविटी है। आप यहाँ पर अपनी कोई न्यू प्रोडक्ट डाल सकते हैं। अब हमारा जैसे स्पेशल चिल्ड्रन बेगमपुरा लाहौर है, तो ये हमारी एक्टिविटी है, तो हमने लर्न मोर नीचे उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन एक देकर उसको आगे से कह दिया लर्न मोर, साथ ही हमने एक टैब दे दिया व्यू आवर कम्युनिटी प्रोजेक्ट। मतलब है कि तुम हमारे सारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हो, यहाँ से देख लो। तो ये टैब आप भी देख सकते हैं कि व्यू आवर प्रोडक्ट्स, कंप्लीट प्रोडक्ट्स, या व्यू आवर सर्विसेज। तो ये कहलाता है सेकंड मोमेंट ऑफ ट्रस्ट जो बिल्ड होता है। फिर रिव्यूज जैसे हमने डाल दिया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो आपका जाहिर बात है, देखें बैक एंड के ऊपर जब भी हम मार्केटिंग करते हैं तो बैक एंड पर हम सारी चीजें कलेक्ट करते हैं। ये हमेशा से कहा गया कि आप किसी को अपना प्रोडक्ट भेजना या उससे रिक्वेस्ट कर ली कि आप एक छोटा सा रिव्यू हमें दे दें, वीडियो दे दें, ऑडियो दे दें या रिटर्न दे दें। तो आप उसमें रिव्यू अपने आपने देखा होगा पेजेस पर रिव्यूज लगे हुए हैं। और ये एक नेचुरल फिनोमिना है, एक नेचुरल चीज है। मैं भी किसी नए पेज पर जाऊंगा ना, मैं उसकी जाके रिव्यूज चेक करूंगा। जैसे मुझसे किसी ने पिछले दिन पूछा कि ये ऑनलाइन मसला आता है, जो ऑर्डर दो वो चीज नहीं आती, तो मैंने मेरा सिंपल सा एक जवाब था, रिव्यूज चेक कर लिया करो उस पेज पर, रिव्यूज कितने हैं तो उसके मुताबिक फैसला कर ले, अच्छे रिव्यूज हैं, बुरे रिव्यूज हैं। फिर आप रिव्यूज को अपडेट करते हैं, हम अपडेट करते रहते हैं। इसमें तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये फुटर से पहले आ जाएगा रिव्यूज, आवर सेटिस्फाइड कस्टमर, या मीट अवर सेटिस्फाइड कर, मतलब ये हेडलाइंस है जो हम बनाते हैं। तो इसमें रिव्यूज है ये। फिर मोमेंट ऑफ ट्रस्ट है ना, ये हमारा जीरो मोमेंट से सेकंड मोमेंट ऑफ ट्रस्ट पे चले। हाँ यार कोई चीज है, हाँ यार कोई प्रोडक्ट है, हाँ यार सर्विसेज अच्छी तरह, देखो कितने लोगों ने रिव्यूज दिया, अच्छी अच्छी कंपनीज ने दिया है सर्विसेज में, या लोगों ने दिया हुआ है। तो आप कहने का मतलब ये है कि अपने रिव्यूज को अपडेट कर दें, नो इशू। 10 से 15 रिव्यूज आ जाए जब भी, कोई बात नहीं है। तो उसको आप हम उसको एडजस्ट कर लेंगे और हमें एडजस्ट करना आता हुआ। अब जब हमें वेब पेज डेवलपमेंट, लैंडिंग होम पेज बनाना आ जाएगा, तो इससे एक तो हमें बहुत सहूलत हो जाएगी कि अगर खुद नहीं भी बना रहे तो हम जिससे भी बनवा रहे हैं तो हम उसको गाइड कर सकते हैं, हम उसको एक लाइन ऑफ एक्शन दे सकते हैं, यार मेरा होम पेज इस तरह एंगेजिंग बनाना है, ये चीज डालनी है, मटेरियल मैं प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। तो उसमें ये इसके सीखने का ये फायदा है। और अगर खुद बनाते हैं तो बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी चीज है कि आप खुद इस, यानी यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है ना, क्यों सीखना जरूरी है? बनाने वाले तो बैठे हुए हैं, नहीं। देखें, जब काम लेना है ना, तो आपको आता होगा तो वो काम ले सकते हैं। मिसाल है, आप कुकिंग करते हैं, या आप सिलाई का काम करते हैं, या आप कोई भी काम करते हैं, तो आप सिलाई करने वाले से या कुकिंग करने वाले से या वाली से उस वक्त काम ले सकते हैं जब आपको खुद भी पता हो कि यहाँ पर मिसाले की मिकदार कितनी होनी चाहिए, कितनी आंच होनी चाहिए, कितनी देर पकाना चाहिए। अगर जब ही जाकर एक कहते हैं ना मास्टरपीस तैयार होता है, क्योंकि ये आपका बिजनेस है, ये आपकी सर्विस है, इसलिए इसलिए ये वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट या हमारी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना हमें आनी चाहिए। तो हम जिससे करवाएंगे उससे हम बेहतर रिजल्ट ले सकेंगे। और बाकी मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता, इसको मैं आसान लफ्जों में आपको बताता जाता हूँ। इस जुमले को आप लिख लें, a great page probably won't close the sale, but it can absolutely lose the sale। यार आपने बहुत अच्छा पेज बनाया, आपने बड़े अच्छे उसके टेम्पलेट डिजाइन किए, और लेकिन होम पेज पर नहीं आपने काम किया। आपने अपनी हर सर्विस, हर प्रोडक्ट का बता दिया, बड़ी तफसील से बता दिया, ऐड टू कार्ट भी कर दिया, प्रिवेसी पॉलिसी भी लगा दी, रिटर्न पॉलिसी भी, शिपिंग पॉलिसी भी,
और सब कुछ कर दिया और बड़ी अच्छी प्रमोशन चल, लेकिन आपका होम पेज अच्छा नहीं है। होम पेज पर ही तो लैंड करना है उसने आकर, तो होम पेज ही उसने जाकर देखना। होम पेज से उसको पता नहीं लगा मैं जाऊं किधर, लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, वो मैं ढूंढ, इतना टाइम नहीं मैं ढूंढता फिरूं, यार छोड़ो रहने दो। तो वो कहते हैं अ ग्रेट पेज प्रोबेबली वोंट क्लोज द सेल। सेल आपकी क्लोज इसी वजह से नहीं होती कि आपका होम पेज अच्छा नहीं, गाइड नहीं अच्छा करा, आपका फ्रंट डेस्क नहीं बना हुआ। बट इट कैन एब्सोल्युटली लूज द सेल, और ये यकीनन आपकी सेल को लूज कर, वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, वो आप लूज कर गए कस्टमर, वो सेल लूज कर गए। तो इसलिए होम पेज हाईली एंगेजिंग होना चाहिए। अब आप बात करते हैं कि रोल ऑफ द होम पेज, किरदार क्या है होम पेज का। अच्छा, सबसे पहले ये देखें, इसको क्लेरिफाई द बेनिफिट। अच्छा, इसमें हम मिसाल ये मैंने एक ली है कि आप बेनिफिट क्या दे रहे हैं, आप दे क्या रहे हैं। चले हम इसमें देखते हैं, ये जैसे क्रिएट अ वेबसाइट विदाउट लिमिट्स, ये विक्स का ही मैंने उठाया है। ये वो वेबसाइट्स हैं जिधर मिलियंस ऑफ यूजर्स मौजूद हैं, मिलियंस ऑफ पीपल सब्सक्राइबिंग देयर सर्विसेज, यार विक्स को ले रहे हैं। तो उसने वो क्या कह रहा है, वो अपनी होम पेज पर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, होम पेज पे वो कह रहा है क्रिएट अ वेबसाइट विदाउट लिमिट्स। व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट वुड यू लाइक टू क्रिएट, किस किस्म की तुम वेबसाइट बनाने चाहते हो, ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हो, पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, ब्लॉग बनाना चाहते हो, कंसल्टेंसी का कोई पेज बनाना चाहते हो या वेबसाइट बनाना चाहते हो, सर्विस बिजनेस का, रेस्टोरेंट का, इवेंट का, या अदर में भी उसने अपने गेट स्टार्टेड, यानी इस्टेब्लिशिंग, देवर इस्टेब्लिशिंग बेनिफिट्स, वो बेनिफिट्स को इस्टेब्लिश कर रहा है। तो आपका प्रोडक्ट है, कपड़े का है, पढ़ाई का है, तालीम का है, कुरान का है, सर्विसेज का है, गाड़ी बेचने का है, व्हाटसोएवर, पहले कस्टमर के माइंड से तो चलो, कस्टमर के माइंड से एक बेनिफिट तो स्टैब्लिश करके, तो भाई क्यों वो ले तुम्हारी सर्विस, क्यों वो तुम्हारी प्रोडक्ट ले, तो उसको बेनिफिट दिखेगा, दिखाओगे तो वो आपसे वो मुतासिर होगा। इसको इस तरह देख लो, चले हम जूम को ही देख लेते हैं। जूम, ये इंटरनेशनल साइट से, ये आखिर कोई वजह ये चीजें कर रही हैं अपने होम पेज के ऊपर, बेनिफिट को स्टैब्लिश कर रही है, तो कोई रीजन है। अच्छा देखिए, अब जैसे ही खुला ये सामने आ गया, एआई दैट मेक्स यू मोस्ट प्रोडक्टिव, क्या मैं एआई भी दे रहा हूं जो बड़ा प्रोडक्टिव होगा आपके लिए, जूम को इस्तेमाल। अब देखें यहाँ पर, ये देखें फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन फॉर मॉडर्न टीम कोलैबोरेशन, वो अब ये बता रहा है कि खुलते ही वो कह रहा है कि तुम मुख्तलिफ फ्लेक्सिबल प्लान्स हैं तुम्हारे मुताबिक। इतने बड़े-बड़े कॉर्पोरेट इदारे हैं जिनके 5-5 सौ लोग हैं, 4-4 सौ लोग हैं, उनकी ब्रांचेस हैं दुनिया भर में, पाकिस्तान भर में, तो वो ज़ूम पर करते हैं। तो मैं वो प्लान्स बता रहा है कि तुम्हारे मुताबिक कस्टमाइज़्ड मैं चीज़ें दे सकता हूँ। फिर इसी तरह इसको मैं मिसाल ले लेता हूँ wix.com, और उसमें देखें ये, अब देखें ये यही चीज मैंने इसका स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया ना। अब देखें ऊपर तो वो सारी चीज एकदम खुलते ही सामने आ गया, क्रिएट अ वेबसाइट विदाउट, क्योंकि इस पर वही आएगा जो वेबसाइट बनाना चाहता है। तो वो देखेगा कि जैसे मैंने ये पहले बात की, ये चीजें हो गई, फिर वो उसकी मुख्तलिफ मिसालें बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता बताता जा रहा है, मजीद उसको क्लेरिफाई करता जा रहा है। वन लाइन प्लेटफॉर्म, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, वेबसाइट टेम्पलेट्स, यानी तुम्हें बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे जो कामयाबी की तरफ ले जाएंगे तुम्हारे। तो वो मतलब है कि एक किस्म की अट्रैक्शन देगा, बिल्ड मोर देन अ वेबसाइट। हम क्या करते हैं, बस हम सोचते हैं अपने अपने जैसे अपनी प्रोडक्ट के जहन से नहीं, हमने सोचने कस्टमर के जहन से, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर कैसे सोचता है, अगर वो कपड़ा लेने आ रहा है वो क्या क्या चीजें देखता है, उस जब ये सोच आप बना लेंगे ना, तो चीजें आसान होनी शुरू हो जाएंगी। फिर दूसरी बात, बेनिफिट को स्टैब्लिश किया, ट्रस्ट, ट्रस्ट को आपने बिल्ड करना है। अब वो ट्रस्ट किस तरह बिल्ड होगा कि अब आप जैसे अब मैं यहाँ पर मैं ट्रस्ट दे रहा हूँ, मैं ये ट्रस्ट ये दे रहा हूँ कि हमारा कम्युनिटी सर्विस का काम है, हम वॉलेंटरली कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। तो मैंने बता दिया यार देखो, हम स्पेशल चिल्ड्रन सेंटर बेगमपुरा लाहौर के लिए भी काम करें, हम एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं। अब ये क्या कर ये ट्रस्ट कहाँ से बिल्ड कर रहा है,
ये ट्रस्ट ये यहाँ से बिल्ड कर, आप वेबसाइट बिल्डर इंजीनियर फॉर ग्रोथ, यानी ऐसा वेबसाइट बिल्डर है जो इंजीनियर्ड है ग्रोथ के लिए, जो ग्रोथ को इंजीनियर करेगा, मजीद ग्रोथ देगा तुम्हारे पास, तुम्हें और फीचर्स देगा और बेनिफिट देगा, तुम्हारे पास ट्रैफिक आएगा, तुम्हारी बिजनेस की ग्रोथ होगी, सेल्स की ग्रोथ होगी। टेक कह रहा है कि अपने बिजनेस को वहां ले जाओ जहां इसको जाने की जरूरत है। टेक योर बिजनेस वेयर इट नीड्स टू गो, मतलब अपनी सर्विसेज को, अपने बिजनेस को वहां ले जाओ जहां इसकी जाने की जरूरत है। तो ये एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है, एक इसका ट्रस्ट लेवल है। आप ट्रस्ट लेवल कह सके लुक ट्रेंडी, लुक ब्यूटीफुल, इस तरह का एक आप भी फस्किनेटिंग जुमला बना सकते हैं और उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका ट्रस्ट लेवल बिल्ड करने के। जहां पर हमने रिव्यू दिया वो भी ट्रस्ट लेवल है, जहां हमने फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन दिए वो भी एक ट्रस्ट लेवल, जहां हमने रिव्यू में वीडियोस डाल दिए वो भी एक ट्रस्ट, बल्कि वीडियोस डाल दें तो सबसे अच्छा है, वो भी एक ट्रस्ट लेवल है। तो इस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट, तो ट्रस्ट आपका होम पेज पर बिल्ड होना चाहिए। फिर कह रहे हैं पॉइंट, जब बात वही मैंने की कि फ्रंट डेस्क की, कि फ्रंट डेस्क पर आप, उसको पता लग रहा है कि मैंने जाना कहाँ है, मैंने जाना कहाँ है, कि मैंने इनके प्रोजेक्ट्स देखने हैं या मैंने इनसे कांटेक्ट करना है, तो मैं यहाँ कांटेक्ट करूंगा तो मैं इनके कांटेक्ट पेज पर आ जाऊंगा जहाँ इनकी कांटेक्ट की डिटेल होगी, या मैं इनके मजीद प्रोजेक्ट्स यहाँ कर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं इसके इनके मजीद प्रोजेक्ट्स को भी देख सकता हूँ, मतलब पॉइंटिंग द वे। इसी तरह बाकी चीजें हैं कि इनके विजन क्या है, मिशन स्टेटमेंट क्या है, वो सब चीजें इसके अंदर नजर आ रही हैं, गोल्स क्या है, तो मुख्तलिफ चीजें नजर आ रही है कि डाइवर्सिटी में ये जाना चाहिए, ये इक्विटी डाइवर्सिटी इंक्लूजन पर बिलीव करते हैं, मतलब जो वॉलंटियरली पर्सन आ रहा होगा ना वॉलंटियरली सर्विसेज देने के लिए या डोनेशन देने के लिए, वो ये चीजें उसकी रिक्वायरमेंट है, वो देखेगा हाँ यार ये कलर, रंग, मजहब, जेंडर से आजाद होकर, गरीब अमीर से आजाद होकर ये लोग काम करते हैं, यानी हर एक को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये चीजें आपका ये हमारा पॉइंटिंग द वे, दिस इज कॉल्ड पॉइंटिंग द वे, डिस्कवर मोर, व्यू अवर कम्युनिटी प्रोजेक्ट, दिस इज दिस इज पॉइंटिंग द वे, ब्लॉग पे जाना है, हु वी आर, ये दिस इज द पॉइंटिंग द वे। अवर गाइडिंग प्रिंसिपल्स, हमारा बोर्ड क्या है, हमारा 2024 का बोर्ड कौन सा है, हमारा 2023 का कौन सा है, व्हाट वी डू, ये प्रोमोटिंग पीस, फाइटिंग डिजीज, दिस इज पॉइंटिंग द वे, ये चीज खिला रही है। वांट टू ज्वाइन इज पॉइंटिंग द वे, ये सब जगह जगह पॉइंटिंग द वे, यानी कहने का मकसद है कि जगह जगह देना है पॉइंटिंग द वे, पॉइंट करना है उसको कि यहाँ से तुम यहाँ जा सकते हो, यहाँ से तुम यहाँ जा सकते हो, क्यों दिया हुआ है, ये सब क्यों देते हैं, वजह कि यहाँ उसको मुख्तलिफ जगहों पर ये वे मिल रहा हो, वे मिल रहा हो। ज्वाइन अस, सपोर्ट अस, ज्वाइन और सपोर्ट अस, व्यू आवर कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। इसी तरह लर्न मोर, मतलब आप जब अपनी इस प्रोडक्ट को बनाएंगे तो उधर चेंज हो जाएगा, व्यू आवर समर वैरायटी, व्यू व्यू आवर न्यू अपकमिंग वैरायटी, ठीक है। और उस पेज पे वो लैंड कर जाएगा, वो देखता जा रहा है और उसके लिए वे उसको मिलता जा रहा है। इवन आखिर में भी दिस इज पॉइंटिंग द वे, ये भी खिलाता है। सोशल मीडिया पर भी हम ले जा रहे हैं कि हाँ भाई हम सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है। लोग, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी एंटरप्रेन्योर हैं जो कहते हैं नहीं यार सिर्फ वेबसाइट बना दो, सोशल मीडिया की जरूरत नहीं। आज के सोशल मीडिया तो एक अहमियत है, चीज कहाँ बिकती है, जहां पर लोग ज्यादा मौजूद होते हैं। भाई अगर कराची का शाहराह फैसल पर बहुत रश होता है, ठीक है ना, तो वहां क्यों बिल बोर्ड लगाते हैं? लाहौर के माल रोड पर रश होता है, जेल रोड पर रश होता है, वहां बिल बोर्ड क्यों लगाए जाते हैं? बड़ी बड़ी स्क्रीन क्यों लगाई जाती है? क्योंकि लोग वहां से गुजरते हैं, लोग वहां पाए जाते हैं। लिबर्टी मार्केट में, या अगर सदर की, कराची की सदर बाजार को हम ले लें, तो वहां से लोग गुजरते हैं। एयरपोर्ट्स पर क्यों बिल बोर्ड्स लगाए होते हैं? एयरपोर्ट के अंदर क्यों लगाए हुए होते हैं? इस रेलवे स्टेशन पर क्यों लगाए हुए होते हैं? आपके बस टर्मिनल्स के अंदर क्यों लगाए थे? रीजन, वहां लोग पाए जाते हैं, वो एड्स को देखते हैं। तो ये सोशल मीडिया एक हकीकत है। तो आप अपने सोशल मीडिया को लिंक करें, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को, लिंक्डइन को, पिंटरेस्ट को, जो भी आपका है उसको आप लिंक्ड आउट करें।
तो ये पॉइंटिंग द वे कहलाता है कि उसको वे बताएं कि कहाँ हम कहाँ कहाँ मौजूद है और कहाँ तुम्हें जाना है, ये रास्ता है। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ होम पेजेस, कितने किस्म के होम पेजेस होते हैं। सबसे पहले जो होम पेज होता है लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज लॉन्ग फॉर्म। अच्छा, इसके लिए लैंडिंग पेज लॉन्ग फॉर्म को किस तरह मैं आपको देखिए मैं समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पे लॉन्ग फॉर्म क्या कहलाता है कि अगर मेरा मेरा जो काम है ना, उसमें मैं लॉन्ग फॉर्म को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, स्क्वीज इसमें जैसे कॉन्टेक्ट अस में आ गया, चलें फर्ज करें ये लॉन्ग फॉर्म कहलाती है कि उसमें वो अपनी डिटेल दे रहा है मुझे। लॉन्ग फॉर्म में लैंडिंग पेज में वो डिटेल दे रहा है कि वी वांट टू हियर यू, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी सिटी क्या है, तुम्हारा नंबर क्या है, बेस्ट टाइम क्या है तुम्हें राब्ता करने के, ईमेल एड्रेस क्या है, सोशल मीडिया वेबसाइट लिंक, क्योंकि डीजीएम है तो उसका काम है सोशल मीडिया से वेबसाइट लिंक, तो उसको देखे और आगे जो मैसेज, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म। तो आप उसको लैंडिंग पेज लॉन्ग फॉर्म में भी दे रहे हैं। अच्छा, और एक लैंडिंग पेज लॉन्ग फॉर्म ये भी कहलाती है लर्न डिजिटल मार्केट, ये भी लैंडिंग पेज है लॉन्ग फॉर्म की। मैं उसको यहाँ पर ले जा रहा हूँ और कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग, और तुम ये मॉड्यूल देखते 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 तुम चले जाओ इसको अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने के लिए, तो ये भी लॉन्ग फॉर्म कहलाती है। ये लॉन्ग फॉर्म कहला रही है, ये लॉन्ग फॉर्म है, इसको भी हम लॉन्ग फॉर्म कहेंगे। और यहां से मैं रजिस्टर्ड कर ले तो ये लॉन्ग फॉर्म का हिस्सा हो गया। सेम लाइक ये मैंने अपने ट्रेनर की कॉपी की है। एक दूसरी किस्म होती है स्क्वीज लैंडिंग पेज, शॉर्ट फॉर्म। यानी स्क्वीज का मतलब सुकड़ी हुई, सुकड़ना, स्क्वीज करना। भाई आप शॉर्ट फॉर्म में ये कर सकते हैं कि आपने उसने क्लिक किया और वो स्क्वीज पेज आपने बना दिया और उधर आपने एक छोटी सी वीडियो लगा दी चंद सेकंड की, या आपने उसको कहा कि बुक नाउ 30 मिनट सेशन, फ्री सेशन, फ्री स्ट्रेटजी सेशन। आप अगर फर्ज करें काम कर रहे हैं रियल एस्टेट का, तो आप वहां पर कर सकते हैं कि स्क्वीज लैंडिंग पेज बना दें, उसमें आप अपनी कोई छोटी सी किसी प्रोजेक्ट की 30 सेकेंड्स की, 15 सेकेंड की एक वीडियो लगा दें और साथ ही करें बुक फ्री 30 मिनट्स इन्वेस्टमेंट डिस्कशन सेशन, और वो उसको लिंक कर दें उस पेज के साथ जहां पर आपका अपॉइंटमेंट लीड जनरेट हो रही है, तो वो उसमें फिर वो पूरी डिटेल देगा, पूरी डिटेल देगा और या आप उससे फिर राब्ता कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हमें ले जा रही है अगले से हम उसकी डिटेल ले रहे हैं, एक लीड बना रहे हैं। तो तीसरी किस्म होती है, अच्छा दो ही किस्में हैं, लैंडिंग पेज लॉन्ग फॉर्म और लैंडिंग पेज शॉर्ट फॉर्म। और वो शॉर्ट फॉर्म में दोनों में ही अपनी तफसील आपको देता है, कहीं एक में तो शॉर्टली देता है, एक में डिस्क्राइबली देता है, पूरी डिस्क्राइब करके। अच्छा, अब आ जाए, एक चीज समझिएगा कि तीन तरह के होम पेजेस होते हैं, ट्रांजैक्शनल, कैटेगोरियल और कंजप्शन। अच्छा, थोड़ा सा ना ये टेक्निकल लगेगा, लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत आसान तरीके से बता दूं, लेकिन चीज उस वक्त तक मुश्किल लगती है जब तक आपने उसको खुद से नहीं किया हो, जब करेंगे तो आपको आसानी। अब ट्रांजैक्शनल क्या है, अब यहां समझिएगा, देखिए ट्रांजैक्शनल क्या है, जस्ट लाइक ये कि आप कोई, जैसे ये होम मेंटेनेंस सर्विसेज है, वो कह रहा है मैं गीजर सर्विसेज भी देता हूँ, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज भी देता हूँ, प्लम्बर सर्विसेज भी देता हूँ, ये वो दे रहा है लॉन्ग फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में, जो भी करेगा वो उसके लिए। लेकिन वो अब ये कहलाएगा ट्रांजैक्शनल, यानी वो ट्रांजैक्शन होंगी, वो मुख्तलिफ सर्विसेज है, मुख्तलिफ सर्विसेज है। या आप
इसको आप ले लें कि आप फर्ज करें कोई कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आप बच्चों के भी कपड़े हैं आपके पास, खवातीन के भी कपड़े हैं, मर्दों के भी कपड़े हैं, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल पेज कहलाएगा। अच्छा, अब कैटेगोरियल पेज क्या होता है? कैटेगोरियल पेज जैसे parkwheels.com मिसाल के तौर पे, जहां पर आप बाय भी कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं, खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। वो कैटेगोरियल है, कैटेगराइज्ड हो गया ना। इस मिसाल के तौर पे आप प्रॉपर्टी ले भी रहे हैं और प्रॉपर्टी बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं और सेल आउट भी कर रहे हैं, तो वो कैटेगोरिकल पेज हो जाएगा, कैटेगराइज है वो। फिर ये वाला ट्रांजैक्शनल पेज नहीं कहलाएगा। तो जब हम दोनों काम कर रहे हैं, खरीदने बेचने का, वो तो कैटेगोरियल हो गया, और जब हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की, वो ट्रांजैक्शनल हो गया। तीसरा पेज होता है डाटा कंजप्शन पेज। कंजप्शन पेज जस्ट लाइक दिस, ये ऐसे न्यूज़पेपर का है, ये डाटा डाटा दिखा रहा है, ये कंजप्शन पेज है, ये न्यूज़पेपर दिखा रहा है, एक्टिविटीज दिखा रहा है, तो ये डाटा है। इसमें आप कोई, मतलब है कि आप पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो ये किस्म कहलाती है कैटेगोरी, सॉरी कंजप्शन पे, जहां पर आप डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, आप डाटा देख रहे हैं, डाटा ले रहे हैं। तो यहां तो बात क्लियर हो गई कि ट्रांजैक्शनल, कैटेगोरियल और कंजप्शन। ट्रांजैक्शन, कैटेगोरियल, कंजप्शन, ये तीन किस्म के पेज होते हैं। कि अब आपने डिसाइड करना है कि आपने अपने बिजनेस को ट्रांजैक्शनल पेज बनाना है, कैटेगोरिकल पेज बनाना है, या कंजप्शन का पेज बनाना है। तो ये चीजें नोट करें। मैं ग्रुप में ये प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दूंगा। अब होता क्या है, बार बार मैं एक बात करता हूँ, बार बार एक बात करता हूँ, कि आपने अगर अपने लैंडिंग पेजेस बना लिए हैं, आपने अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट की वेबसाइट बना ली है, होता क्या है, आपने ट्रैफिक लेकर अब आना है। काम हमारा क्या है, हम चाहे अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे दूसरे के बिजनेस को हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे हम प्रोडक्ट सर्विसेज कर रहे हैं, चाहे हम सॉरी प्रोडक्ट बिजनेस कर रहे हैं, या हम सर्विसेज बिजनेस। होता क्या, हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, सारों से या किसी एक से ऐड दिखाना है। वो ऐड दिखा के हमने उसका लिंक कर देना है, वो हमने लैंडिंग पेज पर ले जाना है जहां हम ले जाना चाह रहे हैं, या होम पेज पर ले जाना है, या मखसूस किस्म की प्रोडक्ट का हमने दिया है तो हम वहां पर उसको लैंड करवा, या हमने ओवरऑल प्रोडक्ट का दिया है तो हम उसको होम पेज पर लैंड करवा देंगे। वो वहां से खुद ही हमारा होम पेज उसको वेलकम डेस्क का काम करके पहुंचा देगा। तो हम कहने का मतलब ये है कि हम ट्रैफिक लाते ही सोशल मीडिया से। ये गूगल भी सोशल मीडिया का है, पीपीसी मार्केटिंग भी एक किस्म की समझे मार्केटिंग है, लेकिन सोशल मीडिया टाइप। यूट्यूब भी इसी तरह की एक वीडियो सर्च इंजन है। गूगल है, ये वैसे सबसे बिगेस्ट सर्च इंजन है, और वो वीडियो सर्च इंजन है। इंस्टाग्राम, फेसबुक सोशल मीडिया की कैटेगरी में। तो हम यहाँ से आगे सीखेंगे पीपीसी मार्केटिंग के वक्त, कि पीपीसी मार्केटिंग गूगल से कैसे की जाती है, और कैसे अपनी वेबसाइट पर, क्योंकि पीपीसी मार्केटिंग के लिए हमें वेबसाइट चाहिए, यूट्यूब के लिए हमें वेबसाइट चाहिए। अब पॉइंट नोट करने वाले हैं सॉरी एक चेक लिस्ट है, और ये मैं प्रेजेंटेशन शेयर भी करूंगा, लेकिन इसको आप समझिएगा कि एक चेक लिस्ट है कि जो क्रिटिकल होम पेज का एलिमेंट्स क्या है। हमने जब एक होम पेज बनाना है तो हमें क्या क्या काम करने हैं। टॉप मेन्यू, टॉप मेन्यू में लोगो और बेसिक नेविगेशन, प्राइमरी सीटीए। अब आ जाए कि चले मैं यहां से अब आपको समझाता हूँ। टॉप मेन्यू कह रहा है कि टॉप मेन्यू, लोगो, बेसिक नेविगेशन, प्राइमरी सीटीए, कॉल टू एक्शन। ठीक है, अब ये देखें, ये डीजीएम का खिला लोगो आ गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी लोगो आ गया, और बेसिक नेविगेशन और प्राइमरी सीटीए, कॉल टू एक्शन। लोगो और प्राइमरी हेडलाइन दे दी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर पाकिस्तान, बूस्ट योर ऑनलाइन सेल्स एंड बिजनेस विद डीजीएम पाकिस्तान डिजिटल मार्केटिंग। और यहां पर उसको नेविगेट कर दिया, गेट फ्री कंसल्टेशन फ्रॉम रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपर्ट। बहुत अरसे से मैंने इस पर काम नहीं किया, इस वेबसाइट पर बहुत सारी चीजें ठीक होने वाली है,
अगर हम जिना पर आते हैं तो प्राइमरी नेविगेशन उसके हिसाब से है कि लोगो आ गया, ठीक है, और ये नेविगेट कर रहा है, क्लिक हियर टू व्यू आवर प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज, जॉइन और सपोर्ट अस। यहाँ पर मैंने इसको कोई हेडलाइन नहीं दी, कोई हेडलाइन दी बनानी है मुझे, इस वजह से नहीं दी। होनी चाहिए यहाँ पर हमारे बैनर पर, दिस एरिया कॉल्ड बैनर हीरो शॉट, ये हीरो शॉट बैनर एरिया कहलाता है, यहाँ हमारा एक हेडलाइन होनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरा जो ये वही हेडलाइन एंड सब हेडलाइन जो मैं भी बात कर रहा था कि हेडलाइन और सब, हमेशा सब हेडलाइन, ये हेडलाइन बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान हेडलाइन, और ये इसके नीचे जो आ रही है ये सब हेडलाइन, हमेशा जो सब हेडलाइन होती है वो हेडलाइन को रिप्रेजेंट करती है, उससे रिलेटेड होती है, ये बात हमेशा, ये हम बनाना सीखेंगे। हीरो शॉट, आइडली कस्टमर इज द हीरो, नॉट द प्रोडक्ट। अच्छा, अब हीरो शॉट ये हो गया कि देखें हाथ में हाथ है, क्योंकि हम कम्युनिटी हेल्प की बात करते हैं तो हाथ में हाथ है। अच्छा, इसमें हम सर्विसेज दे रहे हैं तो पीछे खातून दिखा दिए कि जो समझे अपने बिजनेस के बारे में सोच रही हैं, तो दिस इज कॉल्ड हीरो शॉट। ये हीरो शॉट कहलाता है कि रिलेटेड हीरो शॉट है, कार का बिजनेस है तो उससे रिलेटेड, उसको पता लग जाए यार मैं कार के पेज पर आया हूँ, कार की सेलिंग एंड बाइंग पेज पर आया हूँ, कपड़े के पेज पर आया हूँ, किसी कुरान एकेडमी के पेज पर आया हूँ, किसी इंस्टीट्यूट के पेज पर आया हूँ, तो हीरो शॉट ऐसा होंगे रिलेटेड होना चाहिए। प्राइमरी सिटी है यही कहलाता है, कॉल टू एक्शन यही देखे, प्राइमरी सिटी है, दोबारा दे दिए ज्वाइन और सपोर्ट अस। फिर कहता है हाउ इट वर्क, स्टेप्स, फीचर्स, बेनिफिट, वीडियो डेमो, वॉक थ्रू। अब हाउ इट वर्क्स में अब वही होम पेज की बात हो रही है, तो अब ये सारे हाउ इट वर्क्स है, डेमो है, फीचर्स हैं, वीडियो हमने नहीं डाली हुई, और मतलब आप अपने काम की वीडियोस भी डाल सकते हैं, आपकी कोई फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, पैकिंग फैसिलिटी है, असेंबलिंग फैसिलिटी है, तो उसकी एक आप छोटी सी वीडियो 30 सेकंड की बना सकते हैं कि किस स्टेप से कपड़ा आता है, कपड़ा कटने का दिखा दिया, कपड़े के बाद आपने कहा कहाँ स्टिच हो रहा है, कहाँ उसकी क्वालिटी को कैटेगरीज को चेक किया जा रहा है, फिर उसकी स्टिचिंग को क्या क्वालिटी कंट्रोल किया जा रहा है, कहाँ उसका फिनिशिंग की जा रही है, पैकिंग की जा रही है, और उसको डिस्पैच करते हुए छोटे छोटे क्लिप बनाकर आप लगाते, बड़े एक अच्छा असर डालते हैं। हमने अपनी वीडियोस डाली है, डालनी है, इस पर बिल्कुल डालनी है, लेकिन हमारे लैंडिंग पेजेस पर मौजूद है हमारी एक्टिविटी की, लेकिन वो भी हम देंगे इसके आखिर में, या फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन से पहले दे देंगे। तो ये कह रहा है कि उसको हाउ इट वर्क्स है, स्टेप्स हैं, फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वीडियोस है, डेमोज है, एक वॉक थ्रू होना चाहिए उसका। ये हम चेकलिस्ट की बात है, हु इट्स फॉर अलाइन अवतार विद यूज केसेस, या ये अवतार मीन कस्टमर, आसान अंदाज में, हु इट्स किसके लिए है ये। अब मैं यहाँ पर जब किसके लिए कह रहा हूं, तो यहाँ पर अब देखें, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर आता है, चले हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से वो आता है, अगर वो वॉलंटियर सर्विस करना चाहता है, वॉलंटियर अपनी सर्विसेज देना चाहता है, अपना टाइम देना चाहता है, तो वो यहाँ पर वो देख लेगा, हाँ यार ये कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, ये एरिया फोकस है, पीस बिल्डिंग भी करते हैं, डिजीज प्रिवेंशन पर भी काम करते हैं, वाटर सैनिटेशन भी करते हैं, मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड पर भी करते हैं, कम्युनिटी पर भी है, यूथ सर्विस पर है, पोलियो पर है, काम करता है। फर्ज करें वो डोनेट करना चाह रहा है, तो वो उस नजर से उसके लिए है कि हाँ ठीक है, ये भी फीचर्स हैं इनके, ये एरिया ऑफ वर्क है, इनका विजन सामने आ रहा है, ये फ्लड रिलीफ पर बात कर रहे हैं इन्होंने 2023 2022, ये गलत लिखा हुआ है, 2000 सॉरी 2023 के फ्लड पे काम किया हुआ है, तो ये एक्टिविटीज है इनकी, वो यहाँ से जाकर हमारी एक्टिविटीज देख सकता है। बात वही घूम फिर कर आती है कि मैं बनाता क्या हूँ, मैं बेचता क्या हूँ। वो कहते हैं ना कि तुम बनाते क्या हो, बेचते क्या हो। तो आप मतलब अपनी चीजें उसको आप उसको बताओ कि ये तुम्हारे लिए है। अब ये आपका काम है, आप अपने बिजनेस को समझते हैं, आप अपनी नीश को समझते हैं, आपका अवतार आपका कस्टमर है, कि तो वो उसको आप रिसर्च करें, आप उस पर सोच विचार करें। तो अब फिर अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, हाँ यार ठीक है,
माशाल्लाह बड़े सोफिस्टिकेटेड और पढ़े लिखे और हर तबका फ़िक्र से लोग यहाँ मौजूद हैं और डिसेंट लोग मौजूद हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मौजूद है। कोई तस्वीर लगाने का थोड़ी शौक है ना, कि हमारी तस्वीर हर जगह, मतलब बताने का मतलब हम इतने सारे इतने माइंड्स एक जगह पर मौजूद है, तो कोई ना कोई तो काम की चीज़ निकालते हैं। तो आप लोग इदारे अपनी आवर टीम दिखाते हैं, आवर टीम, मीट आवर टीम। तो जैसे चले मैं आपको इधर मैंने भी इधर एक मीट आवर टीम बनाई हुई है कि अवर आप भी अपनी टीम बना सकते हैं कि यार ये डायरेक्टर है, ये चेयरमैन है, ये मास्टर है कपड़े का, या ये हेड टीचर है, ये अरबी के उस्ताद हैं, ये इंग्लिश के उस्ताद हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट के उस्ताद हैं, या ये हमारा यानी उसमें ऑफिस बॉय तक दिखा देना चाहिए, क्योंकि वो भी टीम का हिस्सा है ना। अच्छा, ये तो बोर्ड आ गया ना, 1 मिनट। इस पे हमने होम पेज पर अपनी टीम डालनी है। अच्छा, ये आप देखें ना 2024 का बोर्ड बता रहा है इसमें मेंबर्स वाला कहाँ है? मीट आवर टीम। ये रहा। ये देखिए, ये अभी खुल जाता है, मीट आवर टीम। अ कमिटेड एंड वॉलंटियर ड्रिवन टीम इज कंसिस्टेंटली प्रिपेयर्ड टू अंडरटेक कम्युनिटी। छोटी सी अच्छी सी बात लिखी, सब हेडलाइन, मेन हेडलाइन देन सब हेडलाइन। अब मैंने टीम के फोटोग्राफ्स दे दिए, नाम दे दिए, उनके डेजिग्नेशंस दे दिए, ठीक है ना, कौन क्या है, कौन अगले 2024 में क्या बनने वाला है, इलेक्शन हो चुके हैं हमारे, तो ये सारी टीम है, ये सारी टीम है, ये सारे मेंबर्स हैं। इवन मैंने स्पेस रिजर्व फॉर न्यू मेंबर वो भी छोड़ी हुई है, कि ताकि ये एक मैंने अपनी थिंकिंग से छोड़ी है कि कोई देख रहा है, यार अच्छा है, यार अच्छा है, इन लोगों में मेरी यहाँ तस्वीर आ जाए, मैं भी मेंबर बनता हूँ। मतलब ये एक किस्म की मैंने अट्रैक्शन पैदा की है। हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम के हैं, आने वाले गवर्नर की तस्वीर है, 2025-26 में डॉक्टर शाइना ने आना है तो उनकी भी तस्वीर है, सुलेमान मुबारक अब आने वाले हैं अगले जुलाई से, तो उनकी तस्वीर है, उनके उनसे रिलेटेड पेज है, उनसे रिलेटेड पेज है। अभी डॉक्टर शाइना का प्रोफाइल आया नहीं है, वो भी बन जाएगा। अब देखें ये पेज उन उनके मुतालिक बड़ा तफसीली पेज है, उन्होंने उनको क्या क्या अवार्ड्स मिले, उन्होंने क्या क्या काम किया, बहुत तफसील से ये पेज, उन्होंने उनका शुक्रिया, उन्होंने मुझे वक्त देकर इतनी सारी चीजें फराम की, डाटा फराम किया, तो उससे ये चीजें बनी। मतलब आप चीजें डालोगे तो चीजें आएंगी, फिर मजीद उससे रिलेटेड देखे ना। अब ये मैं उसको वे बता रहा हूँ कि इंस्पायर एंड इम्पैक्ट एंड इग्निट, तो अब मैं उसको एक तीसरे पेज पर इनके ले जा रहा हूँ, क्योंकि एक पेज में नहीं, तो मैंने तीसरा पेज भी इसके साथ बना दिया। ये सारे देखें 1980 1998 से क्या करते रहे, और सारा सब चीजें एक एक थ्रू आउट डिटेल्स है, थ्रू आउट डिटेल्स है, थ्रू आउट डिटेल्स है। तो कहने का मकसद ये है कि हमने उसका हु इट्स फॉर, यानी अगर मैं आपने कपड़े का पेज बनाना है, गाड़ी का पेज बनाना है, प्रोडक्ट का बनाना है या सर्विसेज का बनाना है, तो उसको पता लगे मेरे लिए है, वो चीजें हों। आप अगर सर्विस का काम करें तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को जमा करें, उसकी वीडियो जमा करें, उसकी फोटोग्राफी। हम अमूमन कहाँ वीक है, हम तस्वीरें नहीं लेते प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की, हम तस्वीरें जमा करें। साल पहले मेरी ये डिजाइन था इस चीज में, इस रेंज के अंदर, अब साल बाद ये है, तो बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जितनी पुरानी वेबसाइट होती जाती है उस पर अपडेट। अच्छा देखें, एक मजे की बात है कि लोग ये समझते हैं वेबसाइट बना लो एक बार आप छुट्टी नहीं, वेबसाइट पर हर वक्त काम होता रहता है, हर वक्त आप जितनी तेजी से चीजें ला रहे हैं उस पर अपडेट करते जाएं, अपडेट करते जाएं। आप रोज ला रहे हैं तो रोज डालें, हफ्ते में ला रहे हैं हफ्ते में, सॉरी महीने बाद डाल रहे हैं महीने बाद डालें। आप पढ़ा रहे हैं, कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहे, वही आपका सिलेबस है, वही मॉड्यूल है, लेकिन आप अपनी मुख्तलिफ बैचेस की तस्वीरें डाल सकते हैं पढ़ाते हुए, वीडियो बनाकर डाल दें, पढ़ाते हुए किसी उस्ताद का इंटरव्यू डाल दें, टीचर का इंटरव्यू डाल दें, टीचर की
कोई वर्डिंग्स डाल दे, तस्वीर के साथ डाल दे, उसको पता लगे मेरे लिए है। मिसाल के तौर पे अगर आजकल जैसे कारियज आप पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो वो बच्चों को पढ़ाते हुए की कोई वीडियो डाल दें, तो उसको पता लगे भाई, या रिक्वेस्ट कर लें अगले से कि ऑनलाइन मुझे अपनी वीडियो बनाकर भेज दो जब मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वो बच्चा कंप्यूटर के आगे बैठ के पढ़ रहा है, तो उसकी एक अम्मी अब्बू ने ले ली वीडियो 15 सेकंड की, 20 सेकंड की। तो एक अच्छा देख, मार्केटिंग की टैक्स है, मार्केटिंग के तरीकेकार है ना, उसमें आप जितनी भी चीजें नई से नई डालेंगे, सोच विचार करेंगे, नई से नई चीजें सामने आती जाएंगी। तो जब ये चीजें करेंगे तो आप दूसरे से अलग दिखेंगे, मुनफरिद दिखेंगे। वरना क्या है, या गाड़ी बेचने वाले बहुत हैं, कपड़ा बेचने वाले बहुत हैं, फर्क क्या है? आपके बिजनेस सर्विस में फर्क क्या बना, बहुत लाखों लोग हैं, तो कुछ तो सोचो कि मेरा थोड़ा फर्क लगे। मैंने आरसीएल में बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलसल मैं हर चौथे दिन काम कर रहा होता हूँ, एक्टिविटीज डाल रहा होता हूँ और इस पर कर रहा होता हूँ। तो मतलब है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फखरिया कह सकता हूँ कि जितने भी लाहौर के क्लब्स हैं उनको उठा लें, आर्ट्स रोटरी के, और मेरे पेज को उठा ले, तो बड़ा मेरा तफसीली पेज है, 48 सफ़ों का पेज है ये, 48। तो ऐसे तो नहीं बन गया ना। तो मतलब उस जो आ रहा है उसको पता लगे उसके लिए है। तो ट्रस्ट बार में पहले भी कस्टमर लोगोस, टेस्टिमोनियल, कस्टमर स्टोरीज, ये ट्रस्ट बिल्ड करती है कि अगर हम टेस्टिमोनियल नीचे फुटर से ऊपर डाल देते हैं हमारी प्रोडक्ट की, वो ओपनिंग कर रहा है, वो अनरैपिंग कर रहा है, अनबॉक्सिंग कर रहा है, और वीडियो की शक्ल में, वीडियो जरूर डाला करें वीडियो की शक्ल में, तो बहुत अच्छा होगा। उसके रिव्यूज डालें, कोई तस्वीर देने पर राजी हो जाए तस्वीर के साथ डालें, और उसका एड्रेस ना लिखे, शहर लिख दें, कंट्री लिख दें, तो बहुत अच्छा एक असर पड़ेगा। तो हाईली इंगेजिंग पेज ऐसे नहीं बन जाए, बड़ी मेहनत उस पर करनी है, बड़ा सोच विचार करना पड़ता है, लेकिन फिर उसका रिजल्ट आता है, उसको चीज दिखती है, देखने वाले को कहता है यही है जो मुझे चाहिए। अच्छा, अब बात द फुटर, एक्सटेंडेड नेविगेशन, कंपनी इंफॉर्मेशन, लीगल नोटिसेस, मिसलेनियस इंफॉर्मेशन। फुटर की बात कर रहा है कि अब हमें आखिर में क्या करना होगा चेकलिस्ट में, कि अब हम फुटर पे काम करेंगे। नॉर्मली लोग नहीं करते कि ठीक है, इस पर लीगल इंफॉर्मेशन भी आप अपनी डाल सकते हैं, प्रिवेसी पॉलिसी भी डाल सकते हैं, और इसमें पर रिटर्न पॉलिसी भी डाल सकते हैं, शिपिंग पॉलिसी भी डाल, शिपिंग पॉलिसी तो आपको ई कॉमर्स पर डालनी डालनी है, और रिटर्न पॉलिसी डालनी डालनी है, और प्रिवेसी पॉलिसी में पहले भी सिखा चुका हूँ। और जब हम इस पर काम करेंगे इंशाल्लाह कल हम फिक्स खोलेंगे, अभी फुटर पे तो हम अभी नहीं कल पहुंचते, इसके 5-6 लेसन हैं। तो जब हम इस फुटर पे पहुंचेंगे तो प्रिवेसी पॉलिसी बनाना दोबारा सीखा, कोई इतनी मुश्किल काम नहीं। तो आप फुटर पे अपना होम पेज डालें, या होम पे ये क्लिक किया, देखें मैंने क्लिक किया, ये होम पे पहुंच गया, ठीक है, आसान हो गया। फिर वो बजाय ऊपर जाए, स्क्रॉल अप करे, स्क्रॉल करे, यहाँ से हु वी आर पे मैंने क्लिक किया, तो ये चीजें हमने पूरी डिजाइन करनी है, रिसर्च करनी है। यहाँ हु वी आर पे देखें, पहुंच गए, वी आर पीपल ऑफ एक्शन, और अवर कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स पर अगर मैं कहता हूँ वो यहाँ से पहुंचे बजाय कि वो ऊपर जाए, या अवर कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, यहाँ देखें ये वीडियो मैंने लगाई हुई है, और भी पेजेस पर है, ये सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। आप 2023-24 के भी इसमें आए हुए। 2022 में हमने इस पर काम शुरू किया था, वेबसाइट पे तो इतने नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2022-24 में ज्वाइन और सपोर्ट अस। अब मैं, वो मुझे ज्वाइन करना पड़ चाहता है या सपोर्ट करना चाहता है, मैं सीधा उस पेज पर उसको ले गया, ऊपर भी मैंने दिया हुआ है, उसके हेडर में भी दिया हुआ है, और फुटर में भी दिया हुआ है, और जगह जगह मैंने दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको खोलता हूँ, यहाँ भी मैं, तो ये भी हमारी एक वीडियो लगी हुई है, तो आप वीडियो भी डाल सकते हैं, बैनर भी डाल सकते हैं, लोकेशन है, देखें ना, आप सब चीजें आ गई। खैर हम इस टॉपिक पे रहते हैं। इसमें आप लीगल नोटिस जैसे है, फुटर पर काम करें, यानी हेडर से लेकर होम पेज का और फुटर तक काम है।
अच्छा, अब हम थोड़ी सी मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही कर रखते हैं। तो कल पर हम इस पर थोड़ी सी बात करके ना हम फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में चले जाएंगे हेडलाइन पर। तो यहां तक किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है, किसी को कोई चीज समझ नहीं आई। जी वालेकुम सलाम, आपका कोई सवाल है तो जी पूछें आप तहरीम, आपका कोई सवाल है? और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो ओप्पो वगैरह लिखा है ना, आप अपना नाम डालें, आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। हमें क्या पता ओप्पो वाला कौन है, तो अपना जो नाम रजिस्टर्ड किया वो लिखें। इस पर जूम पर अपना वो नाम लिखें जो आपने रजिस्टर्ड किया है। नो इशू। किसी का कोई सवाल है? अच्छा, ये मॉड्यूल देखें, मॉड्यूल इस तरह है कि हमारा पहला मॉड्यूल था फेसबुक, फिर इंस्टाग्राम था, फिर यूट्यूब था, और यूट्यूब के बाद वीडियो मेकिंग थी, और उसके बाद हमारा ये वेबसाइट का था। लेकिन चूंकि हम अपने टाइम से बहुत पीछे रह गए, कुछ मेरी बीमारी की वजह से, कुछ आप लोगों की भी इंटरेस्ट ना होने की वजह से मेरा इंटरेस्ट भी ड्रॉप होता रहा। तो मैंने फिर बेहतर समझा कि फेसबुक के अभी 2-3 लेसन्स बाकी थे, तो लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा हम आगे से स्टार्ट कर लें। इंशाल्लाह ये 5 से 6 लेसन्स के बाद हम वापस फेसबुक पर आएंगे और इंस्टाग्राम पर आके स्पीडली इसको काम करेंगे, और कोशिश है मेरी कि इसके दरमियान ही हम इसमें कोई टाइम बढ़ाकर, मतलब है कोई 2 की जगह 3 दिन करके हम इसको कवर कर लें किसी तरीके से। अच्छा। अच्छा, ये अब सवाल है, हाँ बड़ा अच्छा दिलचस्प सवाल है कि वेबसाइट मेकिंग के लिए तो कोडिंग की जरूरत पड़ती है, लाइक जो आपने अब तक दिखाया। बात ये है कि कोडिंग भी है, लेकिन मैंने जैसे आपको, अब बहुत आसान हो गई है टेक्नोलॉजी ना, कि आपको बने बनाए टेम्पलेट और बने बनाई चीजें मिल रही हैं, तो अब कोडिंग की गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। तो जिसको डेवलपर करता है, तो हर चीज मिल जाएगी जब आप ये करेंगे ना विक्स। आप कहते हैं ना कि यार मैंने मिसाल के तौर पे सब पॉपअप देना है। पॉपअप समझते हैं कि जैसे ही आपने यहाँ पर तो नहीं है, विंडो खोली, वेबसाइट खोली, तो जैसे आ जाता है ना, रजिस्टर योर सेल्फ, योर नेम, योर ईमेल, रिसीव, सब्सक्राइब टू अवर न्यूज लेटर, इसके साथ, या आ जाता है कि हमारी प्रमोशन चल रही है, इसमें आप रजिस्टर्ड हो, तो वो भी इसके अंदर मौजूद है। सारी चीजें हम करेंगे। आपने एसईओ जब सीखनी है तो उसके भी टूल्स मौजूद हैं इसके अंदर। आप कहते हैं कि मेरी ऊपर स्लाइड चले, पट्टी चले, टिकर चले, तो वो भी इसके अंदर हम कर सकते हैं। यानी हमें अब टेक्नोलॉजी आसान होगी, इसे कोडिंग की जरूरत नहीं है। और ये इन कंपनीज ने, इन्होंने बहुत आसान है कि आम बेसिक आदमी भी इसको समझ के कर सकता है, तो इसे कोडिंग की जरूरत नहीं है। कोडिंग में यानी आप अपने फेसबुक से इंटीग्रेट कर रहे हैं, गूगल यूट्यूब से इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो भी आपको सिखा देंगे फेसबुक में जैसे पिक्सल सिखाए थे, तो कोई इतना मसला नहीं। जी, मैंने, ये सवाल है कि वेबसाइट पेज, मैंने आज जो बेसिक पेज है ना, होम पेज, बाकी तो लैंडिंग पेज, स्क्वीजिंग पेज और लैंडिंग पेज और लॉन्ग टेल दैट, सॉरी लॉन्ग फॉर्म, सारी चीजें बन जाएंगी। असल जो हम गलती करते हैं होम पेज पे करते हैं कि हम होम पेज पर तफसीली काम नहीं करते। होम पेज इसलिए बताया, आज कल हम इंशाल्लाह होम पेज डिजाइन करेंगे, हेडलाइन को समझ के फिर हम होम पेज की डिजाइनिंग पर चले जाएंगे, और मैं आपको टूल्स और उसकी सारी गहराइयां बताता चल जाऊंगा, और आप जब इस पर कामयाब होंगे, जब आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे, गलत करें सही करें, ये इस पर आप ड्राफ्ट रख कर भी बना सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको कोई सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़े। और HTML सी लैंग्वेज सारी इसमें बिल्ट इन मौजूद है, उसकी जरूरत नहीं है। जब हम करेंगे ना, विक्स में वो ऑप्शन दे रहा होगा कि भाई तुम कोडर हो और डेवलपर हो, तुम HTML में काम करना चाहते हो, तो वो ऑप्शन भी मौजूद है और टेक्स्ट का ऑप्शन भी मौजूद है, दोनों चीजें मौजूद है। हाँ, देखें, अच्छा सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंडिंग पेज एंड होम पेज, इन दोनों के दरमियान क्या फर्क है।
होम पेज मैंने आपको बताया एक किस्म का आपका ऑफिस है, आपका डिस्प्ले सेंटर है, आपका आपकी दुकान है, तो जहां पर वो लैंड कर रहा है। देखिए नॉर्मली जब हम कैंपेन चलाते हैं ना तो हम स्पेसिफिक पेज पे बहुत कम लैंड करवाते हैं। अगर मैं कपड़े का बिजनेस करता हूँ ना तो मैं उसको, ठीक है मैंने कोई प्रमोशन चलाई होगी ना 20% 30% ऑफ है तो मैं डायरेक्ट शायद उधर उतार, लेकिन अमूमन अमूमन चाहे फर्नीचर वाला है चाहे कोई भी बिजनेस वो अपने होम पेज पे लैंड करवाता है, या हम कोई भी पेज ओपन करते हैं तो होम पेज खुलता है हमारा, दोनों सूरतों में। तो होम पेज पर इंगेजिंग होना चाहिए। लैंडिंग पेज और होम पेज का फर्क ये होता है कि होम पेज के अंदर आपकी सारी चीजें मौजूद होती हैं कि वो गाइड कर रहा होता है, एक नेविगेट कर रहा होता है, यहाँ जाना है यहाँ जाना है, ये चीज देखनी है यहाँ से देख लो वहां से। लैंडिंग पेज स्पेसिफाइड होता है कि मिसाल है मैंने एक जैकेट दी तो उसका लैंडिंग पेज बना दिया, जैसे मैंने अगर उस एसईओ की सर्विसेज की बात की तो उसका लैंडिंग पेज बना दिया। दिस इज कॉल्ड लैंडिंग पेज ना, कि उसको हम वहां लैंड करवा रहे हैं कि तुमने एसईओ की सर्विस लेनी है, फेसबुक की सर्विस लेनी है तो इस जरा इस पेज पे चले जाओ, इंस्टा की लेनी है इस पेज पे चले जाओ, पीपीसी मार्केटिंग इस पेज पे ले लो, तुमने गर्मी के कपड़े लेने हैं तो ये लैंडिंग पेज बनाएंगे। यानी ये कहलाते हैं लैंडिंग पेजेस सारे। अब लैंडिंग पेज की भी किस्में होती है, कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं, ये भी समझिएगा। ये लैंडिंग पेज है, सारे लैंडिंग पेज है। मार्केट वो डिस्कवर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये लैंडिंग पेज है। अब कुछ ऐसे पेज भी बनाए जाते हैं जो स्क्वीज लैंडिंग पेज हो या लॉन्ग फॉर्म पेज हो तो वो दिखते नहीं है, लेकिन वो बैक एंड पर, चले मैं आपको दिखा देता हूँ, बैक एंड पर वो दिख रहे होते हैं। ये पैनल है, मैं आपको पैनल खोल के दिखा रहा हूं जहां से हम सारे पेजेस बनाते हैं, और ये पैनल है वर्डप्रेस का पैनल है। मैं ज्यादातर काम करता हूँ वर्डप्रेस पर और विक्स पर भी करता हूँ, तो इंशाल्लाह वर्डप्रेस पे भी हमारी बात होगी। ये देखिए, अब ये देखिए, ये पैनल्स है, ये पैनल आपका डैशबोर्ड आ गया। अब ये पोस्ट एंड पेजेस, तो खैर ये मैंने कहा ऑल पेजेस, पोस्ट मैं ब्लॉग के लिए करूंगा। मैं अब पेजेस पर आता हूँ, ऑल पेजेस पर आता हूँ, तो मैंने कई लैंडिंग पेजेस बनाए हुए हैं जो दिख नहीं रहे, जो पब्लिश नहीं हुआ। अब ये सारे मेरे पेजेस हैं, इसमें होम पेज भी है, इसमें जैसे मैं अगर यहाँ लिखता हूँ होम, ये देखें होम लिखता हूँ, सर्च करता हूँ, ये सामने आ जाएगा अगर मुझे नाम याद है तो। हाँ ये आप देखें होम न्यू होम, मैंने पहले कोई बनाया मुझे पसंद नहीं आया, फिर मैंने नया बना दिया उसको अनपब्लिश करके इसको मैंने लॉन्च कर दिया। तो ये फर्क समझें कि होम पेज वो है कि जो आपके टोटल बिजनेस को बता रहा है, आपकी सर्विसेज को बता रहा है, आपकी प्रोडक्ट्स को बता रहा है। लैंडिंग पेज है जो स्पेसिफाइड है, एक प्रोडक्ट को बता रहा है, दो प्रोडक्ट्स को बता रहा है, तो उसको हम लैंडिंग पेज कहते हैं जहां हम लैंड कराते हैं। अच्छा जी। हाँ, विक्स पर आप फ्री कॉस्ट बना सकते हैं, लेकिन उसमें एक मसला आएगा कि उसका wix.com साथ आएगा। आपने कहा ना कि राब्ता.com/wix.com स्लैश, तो वो उसका नाम है। अगर जिस आप फ्री बना बना लें कोई मसला नहीं, आप वर्डप्रेस पे फ्री बना लें, मिसाल के तो sufyan.com/wordpress.com, वर्डप्रेस का तुम छल्ला साथ होगा। आप कहते हो नहीं यार मैंने, फिर वो डोमेन खरीदो, तो डोमेन के लिए पता ही होगा, फिर भी बता देता हूँ। डोमेन के लिए आपने अगर जाना है तो गो डैडी GoDaddy.com, वो भी बता देगा आपको, और ये विक्स भी बता देगा, और ये वर्डप्रेस भी बता देगा। मैं ज्यादातर GoDaddy से ही लेता हूँ, और फिर मैं ट्रांसफर कर माइग्रेट कर लेता हूँ वेबसाइट, तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। और इसको मैं एक मिनट नीचे कर दूं।
अब मिसाल के तौर पे ये देखे ना, ये अब कह रहा है फाइंड योर परफेक्ट डोमेन। मिसाल है, मैं कहता हूँ DGM पाकिस्तान मेरे पास है .com। अब ये मुझे बताएगा सर्च डोमेन। पता नहीं अभी नेट क्यों स्लो हुआ हुआ है। DGM Pakistan.com। ये आप देखें ना, ये DGM पाकिस्तान अवेलेबल नहीं है, डोमेन टेकन चाहिए 12,000 12,500। अब ये जिसके पास होगी उसको ये ऑफर देंगे कि बेचनी है तो इतने रुपए ले लो। अच्छा, अब ये नीचे फिर ऑप्शन दे रहा है, यार ये ले लो। अब ये देखो DGM Pakistan.org 2550 एक साल के लिए। DGM पाकिस्तान ऑनलाइन ले लो 327 रुपए में एक साल के लिए। DGM Pakistan.co, इसी तरह जो भी नाम है आप उसको देखेंगे ना, तो ये आपको 606 रुपए साल के। क्या है 606 रुपए? मिसाल है, .com इसलिए लिया जाता है कि इंटरनेशनली दिखे। अगर छोटा सा बिजनेस है कोई बात नहीं, आप देख लें कि .org मिल जाए, .co मिल जाए 999 रुपए में। तो ये जब कर खींच कीजिएगा जब हम इसका पूरा कोर्स कर लेंगे और इसमें SSL भी समझ लेंगे। SSL के भी थोड़े चार्जेस होते, उसमें हैकिंग नहीं होती। SSL में हैक नहीं कर सकता कोई। तो HTTPS, ये SSL, PSS जो आ रहा है ना, ये SSL का आ रहा है। ये सिखाऊं बताऊंगा आपको, अभी से मैं इनिशियली बता रहा हूँ। अच्छा जी, हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस वर्क के लिए क्या बेस्ट है फिलहाल के लिए? कोई फ्री रूट रूट बना दें ताकि प्रैक्टिस कर लें इजीली। देखिए, अभी अगर वेबसाइट की प्रैक्टिस करनी है तो मेरे भाई अभी आपने अभी विक्स को समझ लें, सेशंस हो जाए 2-3, बल्कि एक एक दो ही हो जाए, तो फिर आप खुद ही आ जाएगा। विक्स को खोलें और बनाएं वेबसाइट, होम पेज बनाएं, लैंडिंग पेजेस बनाएं, जिस तरह के दिल करते हैं बनाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और कम से कम 2 घंटे का इस पर रोज प्रैक्टिस करें डेली। 2 घंटे नहीं है तो 1 घंटे करें, फिर बात समझ जाएगी। अगर वेबसाइट क्रिएट हो जाती है, उस पर कैसे हम वर्क, भाई क्रिएट हो गई, उस पर सिखाएंगे ना आपको कैसे बनानी है। तो फिर वो इंटीग्रेट भी तो होगी ना फेसबुक के साथ। पिक्सेल्स कैसे लगाने सिखाए थे, नहीं तो वो पोर्टल के अंदर लेसन्स देख लें पिछले। तो अगर आपका सवाल वो है कि उसको वर्क कैसे होगी, तो वो सारा कुछ लेसन्स पिछले मौजूद है। कि आप उसको फेसबुक से ट्रैफिक ला रहे हैं, इंस्टाग्राम से ट्रैफिक ला रहे हैं, उसको इंटीग्रेट किया गया, पिक्सेल्स को लगाया हुआ है। वहां आपने चलाई कैंपेन, और वहां से वो आपने इसको अपने लिंक आउट किया हुआ है, और वो लैंड करके आपके पेज पर, क्योंकि लिंक दिया हुआ है कि कहाँ जाना है, व्हाट्सएप पे जाना है, पेज पर जाना है। तो वो लेसन दोबारा देखने पोर्टल में समझ आ जाएगी। फॉर न्यू कमर्स प्रीवियस लेक्चर रिवाइज होगी। देखिए, न्यू कमर्स के लिए पोर्टल मौजूद है और उसमें आप सबको एक्सेस मिला हुआ है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। रिवाइजिंग तो नहीं होगी, आप उसको देख लें। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे आप। ठीक है। अच्छा, और क्या सवाल है? टेल द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड होम पेज। होम पेज वेबसाइट का हिस्सा है ना आपका। मैंने आपको बताया कि वो होम पेज क्या है, वो आपकी दुकान है, आपका ऑफिस है, आपका डिस्प्ले, आपका शोरूम है, आपकी दुकान है। तो मेरे भाई उसमें वो लैंड ही वही करेगा। अगर मैं गूगल पे जाकर कहता हूँ कि फर्ज करे, मैं यहाँ पर यही लिख देता हूँ RCL Jinnah Pakistan.com, या गूगल पे मैं कोई डालता हूँ, वो सीधा क्या खोलेगा? मेरा होम पेज खोलेगा। RCL Jinnah Pakistan.com पर वो मेरा होम पेज खोलेगा, वो मेरा कॉन्टेक्ट अस पेज नहीं खोलेगा, ये होम पेज। तो वेबसाइट का ये हिस्सा है। अगर होम पेज, मैं पहले बता चुका हूँ कि होम पेज एक किस्म का फ्रंट डेस्क का काम करता है कि तुमने ये चीज लेनी है तो यहाँ चले जाओ, वो चीज लेनी है यहाँ चले जाओ। तो हाईली इंगेजिंग होम पेज नहीं होगा तो बेकार है, और साथ अपडेट नहीं होगा तो बेकार है।
फिर आपका कस्टमर इतना नहीं आएगा, आप अपनी सेल लूज कर जाओगे, कस्टमर भी लूज कर। इज दिस क्लियर? तो बाकी ठीक है, आज का सेशन हम यहाँ इख्तिताम करते हैं, और कल 8:30 बजे हम इंशाल्लाह दोबारा आएंगे और इस पर मजीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।